हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज अभी मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो सोचिए अभी कितना टाइम हो चुका है और अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए लंच बॉक्स बनाई हूँ और ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाई, बस वही खाकर और टिफ़िन में लेके गए हैं। मेरे हस्बैंड भी खाकर गए हैं वही, और बच्चे भी टिफ़िन में वही लेकर गए हैं। और मेरा आज कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि रात को हम लोग पैदल ही मेला गए थे, तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। और ज़्यादा काफ़ी बहुत थक गए थे मैं भी और बच्चे भी, तो हम लोग बहुत लेट सो के उठे, तो आज अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो चलिए फिर घर की सफाई में लग जाती हूँ जल्दी से। और मुझे किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग भी करना है, तो मैं डब्बों को धोकर और उनमें की जो सामान थे ग्रोसरी में, दाल चावल वगैरह, दाल वाल वगैरह, तो बस मैं उन्हें ऊपर सूखने के लिए डाल के आई हूँ। तो पहले घर की क्लीनिंग करती हूँ, फिर उन्हें साफ करके भरूँगी। तो चलिए लग जाती हूँ घर की फटाफट क्लीनिंग में। और अभी देखिए मेरे घर के कुछ भी कामों की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि लेट उठने का नतीजा यही होता है। क्योंकि जैसे तैसे मैं बच्चों को रेडी करके स्कूल तो पहुंचा कर आई हूँ, लेकिन घर के सारे काम जहीं के तहीं रह गए। तो बस मुझे जल्दी जल्दी उन्हें ही निपटा कर करना है ख़त्म। और उसके बाद जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बताई, मेरे छत पे बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, फिर भी मैं आधे से ज़्यादा सामान ऊपर सुखा कर आई हूँ। तो मुझे उन्हें भी जल्दी से भर कर रखना है। तो बस मैं पहले घर की थोड़ी-सी नीचे क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद छत पर जाऊँगी। और घर की डेली क्लीनिंग करने के बाद भी घर में देखिए इतना डस्ट निकलता है, घर से डेली ही इतना निकलता है। दिन में अगर 3 या 4 बार भी अगर झाड़ू लगाएँगे तो उतना ही डस्ट धूल निकलता है, कि रोड के किनारे होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम होती है। देखिए ये सारा काम करने के बाद मैं अपने छत पर जा चुकी हूँ, नहा लिया था मैंने, खाना भी खा लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और अभी दोपहर के 1:30 ही बजा है और देखिए छत पे धीरे-धीरे छाँव आना शुरू हो गया था, तो बस मैंने सोचा दाल वगैरह ठंडी हो जाएगी तो धूप में डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बस मैं उन्हें ही एक ही चादर पर सूखने के लिए डाल दी थी, तो और सारे डब्बे भी मेरे सूख चुके थे अच्छी तरह से। तो मैं बस उन्हें इस तरह, ये जो मेरे पास सूपा है उससे मैं फटक कर उन्हें डब्बों में भर दूँगी। और ये देखिए जो सूपा मेरे पास है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास करीब 8 7-8 साल हो चुके हैं इसे लेते हुए, क्योंकि अच्छा है वो। और मुझे उससे काफ़ी मदद मिल जाती है सभी चीज़ साफ़ करने में, और मुझे तो उतने अच्छे से आता नहीं है, फिर भी उससे सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये सारे काम ऐसे सूपे वगैरह से ही अच्छे से हो पाते हैं, तो मैं ये ले ली थी। मुझे इसी तरह साफ करके इन सभी दालों को रखना है। उनमें कुछ कंकर वगैरह होंगे तो उन्हें तो मैं बाद में बीनूँगी, लेकिन अभी जल्दी से भर के रख दूँगी, वरना वो ठंडी हो जाएगी छाँव की वजह से। और मैं दालों के साथ कुछ मसाले भी सूखने के लिए रखी थी, और मेरे रवे में भी मँगाया था, तो वो भी थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो मैंने उसे धूप में मसालों में मेरे पास धनिया और मिर्ची वगैरह ही थी, और मेरे पास खड़ा मसाला जो था पिसा वाला वो है, लेकिन खड़ा वाला मसाला नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे वही मंगाना है। तो बस वही ढूँढते-ढूँढते आज मुझे ये सारा सामान दिख गया, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी काम ही हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम करने की सोचो तो आज का कल और कल के परसों पे ही जाता है, कैसे टाइम चला जाता है पता नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज यही सारा काम निकाल लेती हूँ। और जो मसाला ढूँढ रही थी वो तो शायद ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि हम लोग घर के डेली यूज़ वाला सामान हमें ऊपर के ऊपर मिल जाता है, लेकिन हम जो सोचते हैं कि सामान हम लोगों ने रखा है तो हम इसे बाद में निकाल लेंगे, आधा ऊपर निकाल लेते हैं यूज़ के लिए, तो और आधा रख देते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि वो कहाँ रखा है। तो बस मैं वही ढूँढने लगी थी, तो वो काम के चक्कर में मैं ये काम निकाल के बैठी। और सबसे पहले मैं देखिए छत पे बहुत सारे कपड़े थे, और आज धोने के लिए तो बच्चों की स्वेटर वगैरह भी धोना था मुझे, तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही धोया, उन्हें साफ़ किया, क्योंकि वो भी धो के सुखाना ज़रूरी होता है। तो
पहले उन्हें धोया, पहले फिर नहाई मैं और खाना खाई, उसके बाद ही ये सारे काम में लगी हूँ, क्योंकि ये टाइम खाली मतलब दोपहर के टाइम के वक्त का ही काम होता है आराम से करने का। और यहाँ छत पे ही मैं इस तरह के सामान निकाल कर काम कर सकती हूँ। नीचे तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने मेरा सारा घर देखा है, मतलब अगर कुछ भी सामान नीचे निकाल के बैठूँ तो इस तरह से बिल्कुल सामान फैलाकर काम हो ही नहीं सकता। तो बस मैं इसीलिए अपनी छत पर ही ज़्यादातर सारे काम करती हूँ। जो ज़्यादा पसारा फैलाकर काम करने वाले होते हैं उन्हें लेकर मैं यहीं बैठती हूँ अक्सर। और कपड़े भी यहीं फैलाना पड़ता है और दूर-दूर रस्सियाँ बाँध कर ही डालती हूँ ताकि जल्दी से सूखे। और जो मसाले वगैरह है उन्हें भी मैं साफ़ कर कर जो के त्यों उन्हें ही डब्बों में रख दूँगी, क्योंकि उन डब्बों को भी मैंने सुबह साफ़ करके और धूप दिखा कर रख दिया था। और 1 आध महीने में 1 बार 2 बार तो करना ही पड़ता है। और देखिए मैं सभी को साफ़ करके अब उनके डब्बों में सबको पोंछ कर रख दी हूँ। और एक कड़ू नीम का पेड़ आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे ही है, मतलब हमारे छत से चिपका ही हुआ है। तो बस मैं उनकी पत्तियों को उनमें दालों के बीच-बीच में रख देती हूँ, ताकि इससे उनमें कीड़े ना हों। और कीड़े अगर हो जाए तो दाल फिर यूज़ करने का मन नहीं करता है और दाल फेंका ही जाती है। और ये सारी चीज़ें को किस तरह से व्यवस्थित करके रखना पड़ता है, हम लेडीज़ों को ही करना पड़ता है। जेंट्स तो सिर्फ़ लाकर देते हैं, लेकिन घर किस तरह से चलाना पड़ता है, सारी चीज़ों को किस तरह से रखना पड़ता है, वो हम लेडीज़ों को ही समझता है। और हानि या नुकसान जो भी हो वो सब कुछ हमारा ही होता है, किसी दूसरे का नहीं। इसीलिए हमें घर के हर सामान को सोच समझ कर चलाना पड़ता है कि हमारे घर का सामान क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सब कुछ तो हमें ही रखना पड़ता है स्टोर करके। पहले मतलब शादी के पहले जब मैं आई थी तब भी मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, क्योंकि पहले भी मम्मी यही सब कुछ करती थी। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जब हम खुद अपने घर गृहस्थी जमाते हैं बनाते हैं तब हमें समझता है कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे रखना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे रखना चाहिए। और फिर देखिए ये जो नमकीन वगैरह थे मैं इन्हें एक डब्बे में रख देती हूँ इस तरह से, ताकि ढूँढने में परेशानी ना जाए। बहुत से सामान ऐसे हो जाते हैं कि कहीं रखा जाते हैं फिर भी नहीं मिलते, और कुछ चीज़ों को हम याद से रखते हैं फिर भी नहीं मिल पाते। फिर भी देखिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को इसी तरह स्टोर करके रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए ऊपर के ऊपर एक ही डब्बे में। तो इस तरह से अगर हम रखें ना तो हमें किसी भी चीज़ को ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। और ये मेरे पास कुछ मसाले के पैकेट बचे हुए थे खुले हुए, जैसे आमचूर का पैकेट और छोला मसाला था, उनका मुँह खुला हुआ था। तो ये मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ये एयर टाइट पॉलीथीन की पैकेट है। तो बस मैं उसी में इन्हें रख देती हूँ ताकि ये खुले वाले पैकेट ख़राब भी ना हो और बिखरे भी ना, क्योंकि वो सब बिखर जाता है, बगर जाता है, सब एक में ही मिक्स हो जाता है तो अलग ही हिचकिचाहट सी होती है। सारे सामान अगर बिखरा रहे, अगर सारा सामान ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह रखा रहे तो व्यवस्थित रहे, तो हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है और बिखरा हुआ भी नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। कि साफ़ सुथरा चीज़ देखकर ही कुछ भी चीज़ यूज़ करने का और बनाने का मन करता है। वो सारा सामान मैं रख दी थी ऑर्गेनाइज करके, डब्बों को भी जमा करके। और ये मुझे रवा को गर्म करके रखना है, तो उसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और देखिए गर्म हो रहा है तेल, उसके बाद में उसमें रवा डाल देती हूँ। और रवा को गर्म करके रखने से मतलब ज़्यादा, जैसे हम रवा का हलवा बनाने के लिए भूनते हैं उतना नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं ताकि वो उसमें कीड़े वगैरह न लगे। और हम इसे गर्म करके रखते हैं तो इसमें जो इल्लियाँ होती है, कीड़े लग जाने का डर रहता है, वो इससे नहीं लगता है और हमारा रवा महीनों तक सुरक्षित व्यवस्थित रहता है। और मैं रवे को अक्सर इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ, फिर जब भी बनाना रहता है तो मैं लगता है कि थोड़ा बहुत कच्चा है तो मैं इसे फिर से और सेक लेती हूँ, घी या तेल में इसी तरह गर्म कर लेती हूँ। लेकिन डब्बे में महीनों तक चलाने के लिए स्टोर करके मैं उसे गर्म ही कर कर रखती हूँ। और गर्म होने के बाद उसे कुछ देर
ठंडा करके मैं उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से भर कर रख देती हूँ तो मुझे बाद में काम आ जाता है, और साथ ही साथ प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर देती हूँ और बर्तन भी। और देखिए अभी मेरे पलंग का क्या हाल है, तो पलंग पे सारे कपड़े फैले हुए हैं, बिस्तर भी, क्योंकि बच्चे गए थे उसके बाद में दूसरे कामों में लग गई थी तो इधर मेरा ध्यान नहीं गया, तो ये रह गया। तो मुझे देखिए मैं उसमें से बच्चों की स्कूल की ड्रेसें धोने के लिए अलग निकाल देती हूँ, और जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं उन्हें घड़ी बना के एक जगह जमा कर व्यवस्थित रख देती हूँ, क्योंकि अभी और 10 मिनट बाद बच्चे आने ही वाले हैं, तो फिर उन्हें और वही काम मेरे लिए फिर से बढ़ा कर रखेंगे, तो इसलिए मैं उन्हें पहले ही अलग निकाल कर रख देती हूँ, ताकि उन्हें ढूँढने में और परेशानी ना जाए और वो मेरे लिए और ज़्यादा काम ना बढ़ाए, इसलिए मैं पहले ही सभी को अलग निकाल देती हूँ। इस तरह से अपने घर के दालों चावलों को किस तरह से स्टोर करके रखते हैं ताकि उन्हें कीड़े ना लगे। और दवाइयों का तो मुझे पता है, लेकिन दवाई रखने से कैंसर बीमारी होती है कहते हैं, तो बस मुझे उससे डर लगता है, तो इसलिए मैं वो दवाइयाँ कभी भी नहीं बुलाती हूँ ग्रोसरी में या तो दाल चावलों में, गेहूँ में रखने के लिए। बस मैं इसी तरह नीम पत्ती का यूज़ करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही हमारे गाँव में मम्मी के यहाँ भी सभी लोग इसी तरह से रखते हैं, इसलिए मुझे याद है। तो ये नुस्खा बहुत पुराना है और अच्छा भी है, मतलब इससे कीड़े वगैरह नहीं होते, आजमाया वाला है। तो बस मैं इसी तरह से रखती हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोग कुछ नया सीख सके और आप लोग मुझे भी कुछ नया बता सके हर ब्लॉग में नई नई चीज़ें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।